अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 17 है। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने मेमोरी के बारे में थोड़ा पढ़ा और सीपीयू का और मेन मेमोरी का आपस में रिलेशन देखा। आज हम प्योरली रैम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रैम का पर्पस क्या है वो भी हमने देखा है कि वर्किंग एरिया है। कंप्यूटर जो सारे का सारा काम है यहाँ पे ला के लोड करता है। ठीक है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। जो भी काम कंप्यूटर ने करना हो, कंप्यूटर लाने से पहले यहाँ पर उसको लोड करेगा, यहाँ पे उसको रखेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ला के करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने वो पिक्चर्स भी देखी थी, बल्कि हमने वीडियो भी देखी थी, जिसमें हमने बताया था कि आपका प्रोसेसर का और रैम का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जबकि उसके मुकाबले में हार्ड डिस्क का और प्रोसेसर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क से डाटा उठाकर डायरेक्टली प्रोसेसर में लाने की बजाय हार्ड डिस्क से डाटा ला के रैम में रखते हैं, और फिर प्रोसेसर रैम से वक्त ज़रूरत थोड़ा थोड़ा डाटा लेते रहता है और एग्जीक्यूट कर कर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता जाता है। ठीक है, ये तो कुछ बातें हो गई जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थी। अब कुछ आज के लेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रैम आपके पास वोलाटाइल मेमोरी होती है। बेटा दो किस्म की हमारे पास मेमोरी होती है, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल। जो मेन मेमोरी है ना, उसकी दो टाइप्स है, ये आपने याद रखना है। मेन मेमोरी की एक टाइप है रैम और एक टाइप है रोम। एक आज हम पढ़ेंगे, एक इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी कि जब तक लाइट उसमें है डाटा भी है, जैसे ही लाइट ऑफ डाटा भी ऑफ। ठीक है, जब तक लाइट रहती है डाटा रहता है, जैसे ही लाइट खत्म हो जाती है डाटा भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे ही कि जैसे आपने वो जिस तरह से आपका क्या कहते हैं बल्ब, जब तक लाइट रहती है वो ऑन रहता है, जब तक लाइट ऑफ करते हैं, जैसे ही पीछे से करंट सप्लाई ऑफ करते हैं वो भी ऑफ हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं रहता। ठीक है, इसके मुकाबले में बैटरी देखें तो बैटरी इसको चार्ज को स्टोर करती है और काफ़ी देर तक रिटेन करती है। इसी तरह अगर हमारी वॉच जो है, जब तक उसमें सेल ठीक रहता है उसका और उसमें वो टाइम ठीक रहता है, जैसे ही आपका कह लें कि सेल ख़त्म होता है, लाइट उसकी पावर सप्लाई ख़त्म होती है, तो टाइम ख़त्म हो जाता है। इसके मुकाबले में जब आप देखते हैं अपने कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को आप ऑफ भी कर लेते हैं, ऑल्दो उसमें भी एक सेल होता है, कंप्यूटर को ऑफ भी कर लेते हैं तो उसका टाइम ठीक ही रहता है। ठीक है, खैर ये तो कुछ इधर उधर की मिसालें थी। तो अब कुछ और मिसालें से समझते हैं कि जो आप काम कर रहे होते हैं, असल में जो रैम को बनाया गया है, ये तो बनाया ही इसलिए गया है कि टेम्परेरी डाटा यहाँ पे लोड करना है, परमानेंट डाटा तो लोड करना ही नहीं है। इसमें जो डाटा सेव करना है वो तो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। ठीक है, और जब तक लाइट रहेगी डाटा रहेगा, और जैसे लाइट ऑफ होगी डाटा भी ऑफ हो जाएगा। एक मिसाल देता हूँ, लेट्स से आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं। अब एक तरह तो कि वीडियो आपने डाउनलोड कर ली, रख ली, दैट इज परमानेंट। आप कंप्यूटर ऑफ करके चले जाएं, दोबारा ऑन करें, वीडियो वहां मौजूद होगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आपने लाइव स्ट्रीमिंग लगाई हुई है, ठीक है, वीडियो आपने वहीं पर प्ले की है, यूट्यूब के अंदर ही, आपने डाउनलोड नहीं की, आप यूट्यूब के अंदर प्ले कर रहे हैं, तो आपको पता है वो लोड हो जाती सारी। ठीक है, अब वीडियो जितनी आपने देख ली, अब अगर पीछे से आपका नेट ऑफ हो जाता है, ठीक है, लेट से आपने वीडियो चला रहे थे, एक वीडियो यहाँ पे चल रही थी, तो नीचे आपको पता है एक लाइन से चल रही होती है, लेट से वो लाइन इतनी लोड हो चुकी है, ठीक है, आपको पता है उसका कलर चेंज हो जाता है, जो डाटा लोड हो जाए उसका कलर चेंज हो जाता है। इतनी आपने देख ली हाफ, इतनी आगे से फर्दर लोड हो चुकी है, नेट आपका ऑफ हो गया। अब जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा आप इतने हिस्से को देख सकते हैं, ये आपके पास टेम्परेरी लोड है, टेम्परेरी डाटा सेव है। आप इंटरनेट ऑफ कर दें, इतना पोर्शन आप देख सकते हैं, बार बार आगे से करके पीछे से करके देख सकते हैं, जब तक कि आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे ये टेम्परेरी डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, दोबारा आप ऑन करेंगे तो दोबारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो आज इस चीज़ की समझ आ गई कि वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी
कि जब तक लाइट ऑन रहती है, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, इसमें डाटा रहता है। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, डाटा भी ऑफ हो जाता है। ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी जिसमें डाटा परमानेंटली सेव होता है। ठीक है। और जैसे ही डाटा आपकी लाइट ऑफ होती है, डाटा भी डिलीट होता है। डाटा डिलीट नहीं होता, नॉन वोलेटाइल में डाटा डिलीट नहीं होता। लाइट ऑफ हो या ऑन हो, डाटा परमानेंटली सेव रहता है। दूसरी बात ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये रैम की नहीं दी, ये रैम को समझने के लिए दी हैं। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि जो डाटा सेव हो रहा है, और यहाँ पे मैंने लाइट की एग्जांपल दी है या मैंने वॉच की एग्जांपल दी है, ये रैम की एग्जांपल्स नहीं है। ठीक है। ये मैंने रैम को समझाने के लिए बताया है कि इस तरह से डाटा सेव रहता है और इस तरह से डाटा सेव नहीं रहता। ठीक है। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना हो जाइएगा। उसके बाद है ये रीड और राइट मेमोरी है। अच्छा, दो लफ्ज़ों को बेटा हम पहले समझते हैं। रीड का मतलब है जो डाटा मौजूद है उसी से इस्तेफादा हासिल करना, उसी को गेट करना, उसी को फेच करना। और राइट का मतलब है कि कुछ डाटा इनपुट करना या कुछ डाटा देना। मिसाल समझाता हूं, आप जब पढ़ते हैं, अगर हम कंप्यूटर की नज़र से देखें, वैसे तो आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं मैं रीड कर रहा हूँ। असल में जब आप पढ़ते हैं तो आप बुक के ऊपर लिखा हुआ डाटा अपने माइंड में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? एक जो चीज़ थी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी, फिर आपने पहली दफ़ा पढ़ा कि अच्छा यहाँ पे तो ऐसा भी चीज़ सिस्टम है, तो आपने उस डाटा को ट्रांसफ़र किया अपने माइंड में। आपने नया कोई माहिर फल्कियात की कोई बुक पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा कि वीनस का जो एक साल है वो उसके दिन से भी छोटा है, या वीनस का जो एक दिन है उसके साल से भी बड़ा है। यानी एक दिन के अंदर उसका एक साल खत्म होकर दूसरा शुरू भी हो जाता है। अब क्या हुआ? आपने रीड किया, उस डाटा ने ट्रांसफ़र हो जाना है आपके माइंड के अंदर। ठीक है। तो रीड का मतलब है आप कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं? आपने जो याद यूद किया, जो रटा शटा लगाया आपने, जो चीज़ों को लर्न किया, ठीक है, वो डाटा आपके माइंड में सेव है। अब उस माइंड से डाटा को निकाल के आप पेपर के ऊपर उतार रहे हैं। यहाँ पर मैं जो चीज़ें लिखता हूँ, क्या करता हूँ, ये डाटा पहले से मेरे माइंड में स्टोर है, मैं इसको यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। यानी मैं माइंड से डाटा निकाल के इस बोर्ड को डाटा दे रहा हूँ। बात समझ आई है? रीड का मतलब है डाटा को लेना और राइट का मतलब है डाटा को देना। ठीक है। इस लिहाज से रीड क्या होगी? आउटपुट, और राइट क्या होगी? इनपुट। आप डाटा दे रहे हैं। ठीक है। बात समझ आ गई? अब रीड राइट ऑपरेशन के जो रैम है हमारी, ये डाटा ले भी सकती है और डाटा दे भी सकती है। जब आप हार्ड डिस्क से डाटा उठाकर रैम में लोड करते हैं तो ये डाटा को एक्सेप्ट कर लेती है, ये डाटा को रीड कर लेती है। फिर जब प्रोसेसर को उस डाटा की ज़रूरत होती है तो ये डाटा उसको दे भी देती है, यानी डाटा को राइट भी कर देती है। ठीक है। तो इसमें रीड और राइट दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। डाटा को ले भी सकती है और डाटा को दे भी सकती है। ठीक है। आप आगे जाके पढ़ेंगे कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो सिर्फ रीड ओनली, उसमें से डाटा आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको डाटा दे नहीं सकते, आप राइट नहीं कर सकते उसमें। ठीक है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर ना वो पूछते हैं प्राइमरी मेमोरी, या मेमोरी का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी का वर्ड जब भी आए तो उससे मुराद रैम ही होता है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का जब भी वर्ड आए इसका मतलब है रैम की बात हो रही है, और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क लाइक डिवाइसेस की बात हो रही है। ठीक है। ये अक्सर वर्ड यूज किया जाता है, मेन मेमोरी की जगह हम प्राइमरी मेमोरी का वर्ड भी यूज करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब है कि रैम की बात हो रही है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाएगी, यूएसबी, फ्लैश, कार्ड, जितनी भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को परमानेंटली सेव कर सकती हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं?
प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। आगे से बेटा आप इसकी टाइप्स की बात करते हैं। रैम की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब है स्टैटिक रुकी हुई, और डी का मतलब है डायनामिक जो चेंज होती है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। एस मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो स्टिल है, जो रुकी हुई है, और डी स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो फ्लक्चुएट कर रही है, जो चेंज हो रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं इन दोनों की खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं, इनका मुआवजा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एस रैम क्या है? इसमें जो डाटा आप सेव करते हैं वो सेव रहता है, स्टैटिक है, रुका हुआ। ठीक है, आपने जो डाटा सेव कर दिया, एक दफ़ा सेव किया, जब तक आप खुद उसको डिलीट ना करना चाहें, डाटा डिलीट नहीं होता। जबकि इसके मुकाबले में जो डायनामिक रैम है, डी रैम है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें डाटा जो आप रखते हैं, जारी बात है, चार्ज की सूरत में रखेंगे आप डाटा। मैंने पहले बताया था कि जो मेन मेमोरी में हम डाटा रखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की सूरत में रखते हैं, उसकी पावर डाउन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मैंने एक सिग्नल बनाया, मैंने कहा ये सिग्नल ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये ऑफ है। अब मैंने एक सिग्नल बनाया, इसका बना 1 0 1 0 1 1 एंड 1। अब जहां 0 है वहां मसला कोई नहीं, ये जो 1 है इनका लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये सारे मान नीचे 0 में मिल जाएंगे, मेरा तो डाटा खत्म हो गया। अगर 1 की पावर लूज हो रही है और आस्ता आस्ता डिक्रीज होते 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 ये 0 पे आ जाएगा, तो मेरा डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या सेव किया, सारे के सारे 0 हो गए। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है डी रैम में कि आहिस्ता आहिस्ता इसका जो चार्ज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसको सही रखने के लिए हमें इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, उसको सही रखने के लिए हमें बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, मिसाल देता हूँ, आप झूले पे बैठते हैं, अगर आप चाहते हैं कि झूला चलता रहे तो क्या करना पड़ता है? उसको बार बार झुलाना पड़ता है। आप बैठे हैं झूले पे, एक दफ़ा झूला झुलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मूवमेंट स्लो होगी, स्लो होते होते गर्म रुक जाएगी। चलो झूला रुक जाए, आपका नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन इसने जब डिक्रीज होना है, आपका डाटा लॉस हो जाना है, जितना भी डाटा पड़ा सारा लॉस। तो इसको स्टिल रखने के लिए क्या करना पड़ता है? बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड डेफिनेटली स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी? एक आप लिख रहे थे डाटा, फिर आपको रिफ्रेश का याद आया, आप रिफ्रेश करने लग पड़े। अब जब रिफ्रेश कर रहे होंगे उस टाइम आप कोई और काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप डाटा लिख रहे थे, फिर रिफ्रेश करने के बाद बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। और रिफ्रेश के दौरान आप कुछ डाटा और नहीं लिख सकते, इसी वजह से उसकी स्पीड क्या है? स्लो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो रिफ्रेश के रेट की वजह से उसकी स्पीड क्या है? डिक्रीज हो जाती है। जबकि स्टैटिक रैम में ये प्रॉब्लम नहीं है, जो डाटा रख दिया परमानेंट, उसकी स्टेट चेंज नहीं होनी। जो 0 है वो 0 रहेगा, जो 1 है वो 1 रहेगा, जब तक कि आप खुद उसको चेंज नहीं करते। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा कि रिफ्रेश करने वाला टाइम बच गया, स्पीड ज़्यादा है। लेकिन ये जो एस रैम है ये महंगी भी है। जाहिर बात है, जिस चीज़ में क्वालिटी है, जो आपको स्पीड ज़्यादा दे रही है, तो महंगी तो होगी। ठीक है, जबकि डी रैम आपके पास सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। एस रैम को हम उन डिवाइसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे बैटरी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी रैम में जब उसको रिफ्रेश करना है, आपने रिचार्ज करना है, तो आपकी एक दफ़ा दोबारा एनर्जी कंज्यूम होगी। एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, एक दफ़ा एनर्जी लगेगी, दूसरी दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, फिर एनर्जी लगेगी, तीसरी दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, और 1 सेकेंड में सदा आपको 100 टाइम रिफ्रेश करना पड़ेगा या 1000 टाइम रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी। उससे क्या होगा कि अगर इस तरह से हम अगर डिवाइसेस में लगा लें, मोबाइल डिवाइसेस में और लैपटॉप में लगा लें, तो आपका तो जो डिवाइस होगी वो तो रिफ्रेश कर करके रैम सारी एनर्जी खा जाएगी, आपकी सारी बैटरी तो रैम नहीं ले जाएगी। तो उस तरह की डिवाइसेस में हम एस रैम यूज़ करते हैं। लेकिन जो डिवाइसेस हैं जो पावर के साथ चलती हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स, उनमें हम डी रैम यूज़ करते हैं।
उसकी वजह क्या है कि पीछे से पावर सप्लाई ऑन है, कोई मसला तो है नहीं, जब तक पावर सप्लाई ऑन है हम पीछे से रिफ्रेश जितनी दफ़ा मर्जी करें, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बिजली थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम बैटरी पे नहीं एटलीस्ट शिफ्ट हुए तो इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं, ठीक है। तो ये हमने एक हल्का सा कंपेरिजन इसका पढ़ा। एक मिसाल से समझाता हूँ आपको DRAM ऐसा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसको आपने कहा नाम लिखने हैं, 10 नाम उसने लिखने हैं, ठीक है, और उसने नाम लिखने हैं पेज के ऊपर। अब आपको पता है कि पेज के ऊपर अगर नाम लिखेंगे तो मिटेगा तो नहीं, कि मिट जाएगा, है ना, मिटेगा, जब तक आप खुद नहीं मिटाएगा मिटेगा नहीं। इसकी मिसाल क्या हो गई, SRAM। और दूसरे बच्चे को आपने कहा है बेटा आपने नाम लिखने हैं रेत के ऊपर, और कौन सी रेत के ऊपर, समंदर के साहल की रेत के ऊपर आपने नाम लिखने हैं। क्या करेगा वो, एक नाम लिखेगा, फिर दूसरा नाम लिखेगा, इतनी देर में लहर आएगी, पहला नाम मध्यम हो जाएगा, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, फिर तीसरा नाम लिखेगा, फिर लहर आएगी, नाम और मध्यम होएगा। अब वो क्या करेगा, चौथा नाम नहीं लिखेगा, अब वापस आएगा, पहले नाम को रिफ्रेश करेगा, दूसरे नाम को फिर रिफ्रेश करेगा, तीसरे नाम को फिर रिफ्रेश करेगा, इतनी देर में 4 नाम लिखेगा, एक और लहर आ जाएगी, फिर मध्यम होगा, फिर वापस आएगा, फिर रिफ्रेश करेगा, एक नाम और लिखेगा, फिर लहर आ जाएगी, फिर रिफ्रेश करेगा। बात समझ आ रही है कि उसको बार बार क्या करना पड़ता है, नामों को रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। वो जो पहला बच्चा जिसको आपने पेज पे लिखने के लिए दिए थे, वो हो सकता है 10 पेज लिख रहे थे या 5 पेज लिख रहे एटलीस्ट, और दूसरे बच्चे ने सिर्फ एक दफ़ा भी नाम लिखे हों, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है DRAM का। आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से बड़ी बेहतरीन समझ आ गई होगी कि DRAM में चार्ज बार बार डिक्रीज हो रहा है, उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए उसकी स्पीड कम है। SRAM में हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से उसकी स्पीड भी ज़्यादा है और इसी वजह से वो महंगी भी है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की बड़ी बेहतरीन समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।